किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं जनक लाल राठौर और स्वागत है आपका छोटा किसान चैनल में। किसान भाइयों, जो आज का चर्चा है वह है चने की बुआई के समय जो भी कार्य विधि होती है, क्या क्या काम करना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसी के ऊपर जो चर्चा है आज होने वाला है। तो किसान भाइयों, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होने वाला है, क्योंकि बुआई के समय कुछ महत्वपूर्ण बातें या कुछ महत्वपूर्ण कार्य विधि जो हमको खेतों के साथ या अपने बीजों के साथ करना पड़ता है, या खादों का मिश्रण है, कौन सी खाद डालें, एवं जो बीज उपचार है या फिर कीटनाशक है कौन सी डालें, क्योंकि जुताई के समय या फिर बुआई के समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जानकारी। किसान भाइयों, इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अगर खेत की तैयारी की, क्योंकि खेत की तैयारी ही मेन होती है। खेत कैसे आप तैयार कर रहे हैं, और समय तो अगर देखा जाए तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चने की बुआई का बहुत ही उचित समय माना जाता है, और इसी समय अगर आप बुआई करेंगे तो बेहतर उत्पादन के लिए यह अग्रसर होगा। सबसे पहले अगर बात करें खेत की तैयारी की, तो खेत की तैयारी अन्य फसलों की जैसे भुरभुरी मिट्टी चाहिए होती है, भुरभुरी बनाना पड़ता है मिट्टी को, वैसा चने में कोई ज़रूरी नहीं होता है। चने को जो हल्का डेलियार मिट्टी या फिर हल्के डेले वाली मिट्टी ही ज़रूरी होती है। जैसे आप जुताई करें तो एक गहरी जुताई करके और 2-3 कल्टीवेटर चला लें, रोटावेटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितना मिट्टी में एरेशन बना रहेगा उतना ही हवा का संचार बनेगा मिट्टी में। और आपको यह बात तो पता ही होगा कि जो चना है वह नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। जो वायुमंडल में जो हवा में नाइट्रोजन होता है, जो हम जिसकी पूर्ति यूरिया के माध्यम से करते हैं वो वाला, तो उसका यह क्या करता है कि फिक्सेशन करता है। जो जड़े में आप देखते होंगे छोटी छोटी गांठें पाई जाती है, उस रूप में यह नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है और मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। तो मिट्टी को एकदम से भुरभुरी नहीं करना है, हल्का जो डेलियार होना चाहिए, जिससे आपकी ज़मीन में जो एरेशन है या हवा का संचार है वो बना रहे। अब सबसे मुख्य बात आता है खाद का, क्योंकि इसी समय हमको खाद भी डालना रहता है। अगर आपने चने से पहले कोई फसल लिया है और उस समय गोबर की खाद का उपयोग किए हैं लगभग 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से, तो आपको गोबर की खाद अगर चने की बुआई करते समय डालना चाहें तो 1 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। और अगर पिछले सीजन में या पिछले फसल में आपने गोबर का खाद का उपयोग नहीं किया है तो आप कम से कम 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर का खाद डालें। अब आते हैं रासायनिक उर्वरक में। रासायनिक उर्वरक में चने को बहुत ही कम रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। जैसे आपको यूरिया बहुत ही कम देना पड़ता है या तो ना के बराबर। हम यहाँ जो बताने वाले हैं इसमें लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी देना है। डीएपी में आपको पता ही होगा कि लगभग 18% यूरिया होता है, जिससे यूरिया की पूर्ति हो जाती है। इसके बाद लगभग 15 किलोग्राम आप एमओपी दे सकते हैं, जिससे पोटास की पूर्ति हो जाएगी। 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट आप दे सकते हैं 10% वाला। इससे आपको जिंक की कमी जो पौधों में दिखती है वो पूर्त हो जाएगी। और उसी के साथ आपको कीटनाशक देना रहता है। कीटनाशक आपको डस्ट फार्म में देना है, तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप कार्बोफ्यूरान दे सकते हैं, क्विनालफास दे सकते हैं 1.5% वाला, या फिर मैलाथियन दे सकते हैं। जो आपने पिछले वर्ष उपयोग किया है या फिर आपके एरिया में उपयोग हो रहा है, जिसका रिजल्ट अच्छा है उसी का उपयोग करें। क्लोरोपायरीफास भी आप डाल सकते हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार से खेत की तैयारी में खाद का आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। कई सारे किसान भाई बोलते हैं कि हम एनपीके डालना चाहते हैं, तो एनपीके आप जो 70 से 75 किलोग्राम एनपीके आप डाल सकते हैं, जिसमें 12-32-16 के फॉर्म में नाइट्रोजन और जो फास्फोरस और पोटास पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप एनपीके भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको जिंक और जो कीटनाशक है वो डालना ही रहता है। अब अगर बात करें किसान भाइयों किस्मों की, तो किस्म बहुत ही ज़रूरी या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके उत्पादन में। कौन सी किस्म का आप चुनाव कर रहे हैं, तो किस्मों का चुनाव आपको अपने एरिया के अनुसार ही करना है। ये नहीं कि हमने किस्म या बीज लेने गए दुकान पर और उन्होंने बताया कि ये बीज बहुत ही अच्छा है, इसको उगाइए, और आप पूरे खेतों के लिए वो बीज लेके आ गए। पता चला वो आपके एरिया के अनुसार कम सूटेबल है, आपके एरिया में वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो आपको घाटा हो सकता है।
तो आप आसपास अपने एरिया में देखिए, समझिए कि कौन सी वैरायटी उगाई जा रही है, कौन सी वैरायटी का उत्पादन अच्छा है, वही वैरायटी आप लाइए। क्योंकि एक साल में एक बार ही खेती होती है, ये नहीं कि आज ख़त्म हो गया चलो इसको हार्वेस्टिंग किए तो दूसरा लगा लिए कल। आपको एक साल में एक मौका मिलता है, तो अच्छी किस्मों का चुनाव करें जो आपके एरिया में प्रचलित हो। तो किस्मों में हमने पिछले कई सारे वीडियो में किस्मों को देखा है, कौन सी अच्छी किस्में हैं, आपके यहाँ जो सूटेबल हो उन किस्मों का आप चुनाव करें। बीज की बात करें तो बीज की मात्रा आपको 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है। अगर आप काबुली चना ले रहे हैं या मोटा चना ले रहे हैं तो 50 से 55 किलोग्राम लग जाएगा। आप बात करेंगे बीज उपचार की। बीज उपचार इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो मिट्टी में भूमि जनित कीट होते हैं या भूमि जनित रोग होते हैं, वो अंकुरण के समय ही हमारे जो चना है या बीज है उसको बर्बाद करते हैं, जिससे अंकुरण में समस्या आती है या पौधों में विरलीकरण हो जाता है। तो इससे बचने के लिए बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। बीज उपचार आप कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब से कर सकते हैं। यह फफूंद नाशक है, फफूंदी को रोकेगा। तो इसको आप 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार कर लें। और एक बात ज़रूर, इसके बाद आपको राइजोबियम कल्चर से ज़रूर बीज उपचार करना है। राइजोबियम कल्चर से क्यों? क्योंकि जो चना है उसकी जो जड़ है उसके गांठ में राइजोबियम का या नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है या फिक्सीकरण होता है, जिससे राइजोबियम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इससे आपको ज़रूर बीज उपचार करना है। इसके बाद आपको बुआई करना है। अब बात करते हैं बुआई की। तो बुआई में अगर आप सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हैं तो गहराई अगर देखें तो लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर गहराई चने के लिए पर्याप्त होता है और पर्याप्त नमी में इसकी बुआई करें। और दूरी की बात करें तो लगभग लाइन से लाइन की दूरी अगर बात करें तो 30 सेंटीमीटर, अगर पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काबुली चने की बुआई कर रहे हैं तो 18 से 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें और 40 से 45 सेंटीमीटर आप लाइन से लाइन की दूरी रख सकते हैं। इस प्रकार से आप बुआई भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद मुख्य आता है खरपतवार नियंत्रण। तो बुआई के जस्ट बाद 2 दिन या 3 दिन के अंदर आपको जो पेंडामिथलिन है इसका आपको छिड़काव करना है। लगभग 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करना है 700 से 800 लीटर पानी में, और बराबर इतना छिड़काव करना है कि ज़मीन में बिल्कुल से भीग जाए और नमी ज़रूर होना चाहिए। अब बात करते हैं मुख्य जो बहुत ही ज़रूरी है, बुआई करें तो पलेवा करें या सूखे में करें। चने के लिए सबसे उचित होता है पलेवा बुआई। आप बुआई से पहले या खेत जुताई से पहले पानी दे दें खेत में, और जैसे जोतने की अवस्था में आए तो आप जुताई करें। इस हिसाब से जब पर्याप्त नमी हो, आपको लगे कि अब बीज अंकुरण हो जाएगा इतनी नमी में और आपकी हल चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप लास्ट जुताई करके बुआई कर दें और उसी बुआई में आपका बीज अंकुरित हो जाए, जिससे पहला पानी आपको लगभग 30 से 35 दिन में देना पड़े। या जब चने की पहली पिकिंग करते हैं, तुड़ाई करते हैं उसकी भाजी की या साग की, उसके बाद आपको हल्का नाइट्रोजन देके आपको पानी उस समय लगाना है। तो ये बातें बुआई के समय बहुत ही ज़रूरी है और इसको ज़रूर ध्यान रखें, जिससे आप बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।